मॉर्निंग स्टूडेंट। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और पार्ट टू में हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज, जो हो गया कंप्लीट। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो सभी कंप्लीट हो गया हम लोग का। उसके बाद हम लोग पढ़े कोहलर्स लॉ, हक्कल-डेबाय इक्वेशन। इससे पहले हम लोग आनिक इक्विलिब्रियम, इससे पहले वाले लेक्चर में आनिक इक्विलिब्रियम को रिलेट किए थे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन कांस्टेंट। और ये थ्योरी के लिए ये लास्ट लेक्चर रहेगा। पार्ट टू में जो थ्योरेटिकल पार्ट है ये लास्ट थ्योरी रहेगा, और फिर हम लोग एक लेक्चर क्वेश्चन के लिए लेंगे। तो ये है रिजल्ट फॉर सेल कांस्टेंट, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। उसका डिफिनीशन हम लोग कर लेते हैं, एंड देन नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन प्लान करेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट क्या है, फिर मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आता है, बोर्ड एग्जाम के लिए भी पूछा जाता है आपको। सो स्टार्ट करिए। सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट के लिए या तो 12th क्लास में हम लोग चलते हैं, जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, या फिर 10th क्लास से आप पढ़ सकते हैं। स्टार्ट करिए। नंबर 1, फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं आपसे प्लानिंग करूं मेटालिक कंडक्टर का, मेटालिक कंडक्टर हम लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, 10th क्लास में भी पढ़े हुए हैं और 12th क्लास में भी पढ़ना था आपको। तो फिजिक्स में 12th क्लास में भी हम लोग को ये डिस्कस करना है। कोई भी मेटालिक कंडक्टर ऐसे ले लेंगे, और मेटालिक कंडक्टर में आप जानते हैं कि ये एक मेटल है, और यहाँ इसका लेंथ है L, और ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया A। ऐसे और यहाँ से करंट पास करेगा। मान लीजिए कोई भी डायरेक्शन, आप लेफ्ट राइट, जैसे मान लीजिए आपकी मर्जी है ऐसे, इस तरह से हमें इसमें करंट फ्लो करना है, ऐसे इस तरह से करंट फ्लो करना है। ठीक है, तो ये मेटालिक करंट कंडक्टर है, और इसमें ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। आप टर्म लिख लेंगे। L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये कर लेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि नाउ आर द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है उसको आप लिखते हैं ऐसे है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। सो 10th क्लास में भी आप पढ़े हुए हैं, 12th क्लास में भी पढ़ते हैं। ये रो और L आर डिवाइड बाई A, ये ऐसे लिखते हैं। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और L बाई A, वेर रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, या फिर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे। आप लिखेंगे इसको रेजिस्टिविटी, या फिर दूसरा नाम आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। होगी। और सेल कांस्टेंट, ये नया टॉपिक है, ये सब तो सब पढ़ा हुआ है। L बाई A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। L बाई A, ये जो टर्म देख रहे हैं L बाई A, और लेंथ बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, यही जो है इसी को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। सेल कांस्टेंट है। हो गया। देखिए नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट। तो ये रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है R इज इक्वल टू, जो आप लिखते हैं रो और L बाई A, ऐसे पढ़ते हैं। अब इसको कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और सिंपल, एकदम सिंपल, जो 10th क्लास में पढ़ते थे वही चीजें हैं यहाँ पे भी। ठीक है, रेजिस्टेंस, जैसे आप बोल रहे हैं R जो बोलते हैं वो रेजिस्टेंस। ठीक है, और अगर मैं उल्टा कर दूं रेजिस्टेंस तो C हो जाएगा कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस क्या है? तो कंडक्टेंस है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा हो गया। तो इस फॉर्मूला को हम लोग कई फॉर्म में लिखेंगे। आप एक तो आर लिख रहे हैं, आर की जगह मैं कंडक्टेंस से रिप्लेस कर दूंगा। सीखिए और सिखाता हूं मैं। आर है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये हो गया। वो जो रो लिख रहे हैं रेजिस्टिविटी, आर, ये जो रो और एल बाई ए तो सेल कांस्टेंट हो गया, और जो रो लिखते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सो रो से जो लिख रहे हैं रेजिस्टिविटी, या फिर आप बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसा बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उल्टा करेंगे, कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस के से रिप्रेजेंट करते हैं। के रेजिस्टिविटी का उल्टा करेंगे, या तो लिखा रहेगा कंडक्टिविटी या इसको लिखा रहेगा स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सो जो के हो गया वो हो गया 1 बाई रो। उल्टा रेजिस्टिविटी का उल्टा कर लेंगे। नेक्स्ट, एकदम आसान रिजल्ट है 1 2 3 4। अब इसको कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आर लिखते हैं, आर इज इक्वल टू रो और एल बाई ए। अब 4-5 फॉर्म में आप लिख सकते हैं यहाँ पे। सो आप जानते हैं कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस की जगह 1 बाई कंडक्टेंस लिख सकते हैं, या रेजिस्टिविटी है उसकी जगह 1 बाई कंडक्टिविटी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसा। पुट कर लेंगे यहां 1 बाई सी, 1 बाई के, एल बाई ए। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस सी, एल बाई ए यूज कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस का फॉर्मूला के, सी की जगह 1 बाई आर, एल बाई ए यूज कर सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला जैसा आपको पेपर में आया हो उस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। सो एल बाई ए जो है वो सेल कांस्टेंट हो गया। सेल कांस्टेंट एल बाई ए जो है वो सेल कांस्टेंट है। देखिए कई फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। कि आप टर्म समझिएगा, सी फॉर कंडक्टेंस, सी जो देख रहे हैं वो कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस का उल्टा है। के जो है वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। हो गया। यूनिट पढ़ना चाहेंगे? यूनिट फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, तो कंडक्टेंस का यूनिट कर लीजिए। फाइव सी कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो होता है 1 बाई रेजिस्टेंस। सो यूनिट पढ़ना हो, यूनिट डायमेंशन पढ़ना हो, यूनिट ऑफ सी, सो 1 बाई ओम। आप इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स लिख सकते हैं, ऐसे ओम इनवर्स लिखा जाता है।
कई बार ओम इनवर्स को MHO भी पूरे जितने अल्फाबेट है सबको उल्टा भी कर दिया जाता है, तो MHO भी लिखते हैं। ओम का जो सिंबॉलिक फॉर्म है ऐसे इस तरह लिखा जाता है। इसको आप इस डंबल को उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं। तो कई तरीके से प्रेजेंट करते हैं, ये सब यूनिट है। और एक शॉर्टकट एक सिंबल यूनिट में साइमेंस भी लिखा जाता है, एस जो होता है एस साइमेंस। तो ये है यूनिट। कई यूनिट है, आप रेजिस्टेंस जानते हैं, ओम को उल्टा कर सकते हैं, ये MHO लिख सकते हैं। डंबल ऐसे बना के इन्वर्स कर सकते हैं, या माउथ उसका उल्टा कर लीजिए, एस जो कॉमन यूनिट है एस साइमेंस। डायमेंशन करना हो तो डायमेंशन तो मुझे नहीं पता है, बट अभी बना लूंगा मैं। V=IR, ओम्स लॉ तो पढ़े हैं, इससे हम लोग डायमेंशन बना लेते हैं। सो यूनिट डायमेंशन पढ़ लीजिए, उसको जरूरत पड़ेगा, ये सब फिजिक्स में भी जरूरत पड़ता है। सो आप जानते हैं पोटेंशियल V=IR होता है। पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, और ये होता है I और R। पोटेंशियल का डायमेंशन होता है ML2T-2, और ये जो हुआ आपका चार्ज हुआ, चार्ज का मतलब होता है IT का मतलब एम्पियर इंटू T = एम्पियर और इंटू R, ठीक है। सो यूनिट ऑफ डायमेंशन ऑफ R का जो डायमेंशन पढ़ेंगे, R का डायमेंशन हो गया वो M L2 T-3 A-2, ये है डायमेंशन, यूनिट और डायमेंशन। ये R का डायमेंशन, ये R का डायमेंशन हुआ। हम लोग ये पोटेंशियल, ओम्स लॉ V=IR, पोटेंशियल जो होता है वर्क डन या एनर्जी पर यूनिट चार्ज होता है, और एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है। और ये करंट फंडामेंटल हुआ, Q=IT होता है, एम्पियर इंटू टाइम हुआ। आप सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे ये R का डायमेंशन है। हमें डायमेंशन ऑफ C चाहिए, डायमेंशन ऑफ C। सो C का डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन ऑफ C। तो आप इसका उल्टा कर लेंगे, पूरा रिवर्स कर लेंगे। सो अगर आपको C चाहिए तो C= होता है ना 1/R, तो इसका जब रिवर्स करेंगे, सारा रिवर्स करेंगे, तो ये M इनवर्स L-2 T3 A2 ऐसे। सो M यहाँ पे हो गया M-1 L-2 T3 A²। तो ये है यूनिट एंड डायमेंशन, ओके। C कंडक्टेंस। 6 में आप K कर लेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस K, कंडक्टिविटी, या आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अभी तो आप इक्वेशन आप पढ़े थे कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है 1/R और L/A, यही था ना, अभी पढ़े होते हैं, अभी तो फॉर्मूला बनाए होते हैं। सो देखिए यहाँ पे नीचे में ओम, ऊपर में मीटर और नीचे में मीटर स्क्वायर। देखिए यहाँ मीटर और नीचे में हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर मीटर कट गया, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। सो ये हुआ मीटर इनवर्स, ओम और मीटर इनवर्स। यहाँ पे है मीटर इनवर्स, यहाँ पे मीटर इनवर्स, यहाँ पे बस मीटर इनवर्स लगा दीजिए ऐसे। सेंटीमीटर भी लोग लिखा रहता है, ऐसा यूनिट तो यही है, नहीं रहेगा तो सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। ये साइमंस सेंटीमीटर इनवर्स ऐसे, ये भी रहता है, सेंटीमीटर में भी रहता है। और डायमेंशन करेंगे तो डायमेंशन में यहाँ बताइए, सिर्फ एक M इनवर्स इसका डायमेंशन होता है, इसका L इनवर्स एक और आ गया यहाँ पे। सो डायमेंशन ऑफ K करना है, यहाँ पे K करेंगे ना K। सो डायमेंशन करना होगा तो ये सब वही है, सब कुछ वही है, बस यहाँ L इनवर्स और एक आ जाएगा, L एक और आएगा, तो यहाँ -3 कर दो, -3 चेक कर लीजिए अपने से। ये तो अब इसका डायमेंशन है ही आपका, एक एक्स्ट्रा L-1 आने वाला है, मीटर इनवर्स L-1, तो इसके साथ L-1 मिलेगा तो -3 कर लेंगे, हो गया। नेक्स्ट वन,
6 और इसको डिफाइन करना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को डिफाइन करना है। 6.7 आप लिख सकते हैं 1/r या इसकी जगह कंडक्टेंस भी कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। K का वैल्यू यहाँ पे 1/r की जगह C लिख सकते हैं, L/A ऐसे कर सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। और आप डिफिनेशन बनाना हो, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिफाइन करने के लिए आता है कि डिफाइंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस, तो आप ऐसे लिखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। आप डिफिनेशन बनाने के लिए कि इफ अगर सी एल का वैल्यू 1 सेंटीमीटर, एक्चुअली इसमें सेंटीमीटर में ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, एल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड एरिया जो है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो। अगर लेंथ 1 सेंटीमीटर करूं और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करूं, ये पूरा टर्म खत्म हो जाएगा। देन के इक्वल टू सी। तो आप अपना डिफिनेशन खुद बना सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ 1 मीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डिफिनेशन खुद अपने से आप बना सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस is equal to the conductance of material so specific conductance is equal to the conductance of material having length 1 सेंटीमीटर and cross sectional area area 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यह है स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग लेंथ 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिफिनेशन है। आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कई लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर लेंथ आपने 1 सेंटीमीटर लिखा है एंड एरिया आपने लिखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं V4 वॉल्यूम। आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम अगर लेंथ और एरिया मल्टीप्लाई करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू एरिया, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। अगर ऐसा हुआ देन स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस। तो ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे भी तो डिफाइन कर सकते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये भी कई बुक लिखा जाता है, कई लोग ऐसे भी लिखते हैं। वही चीज है, बात तो वही हुआ। तो और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग। नेक्स्ट डिफिनेशन, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो दोनों डिफिनेशन जो आपको बेटर लगता है दोनों आप डिफाइन कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हैं। तो आपको यही बस इसको इक्वेट करना होता है, K इज इक्वल टू सी और L/A। आप ये दो टर्म को 1 and 1 कर दें और इक्वेट कर लें। तो चाहे लेंथ और एरिया में डिफाइन करें, चाहे वॉल्यूम में कर सकते हैं, और ये रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, कंडक्टेंस ऑफ, ये एक साइंस का रिजल्ट हो जाता है, कंडक्टेंस ऑफ
1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम इज इक्वल टू स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस हो जाता है। सो आप इस तरह है, यहाँ पे देखिए कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल हैविंग वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट 7.8 पॉइंट में है कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ मटेरियल जो है वो डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायलूशन। डायलूशन अगर आप ऐड कर रहे हैं, पानी ऐड करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है। ये भी एक छोटा प्रॉपर्टी है जो आपको एग्जाम में आते रहता है आपको। तो 7 और 8 पॉइंट, स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायलूशन। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है K डिक्रीज विथ इंक्रीज इन डायलूशन। इन डायलूशन एडिशन ऑफ वाटर। सो एडिशन ऑफ वाटर, वाटर ऐड करने पे स्पेसिफिक जो कंडक्टेंस है डिक्रीज करता है, ठीक है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन डायलूशन। अगर आप डायलूशन, एडिशन ऑफ वाटर, अगर आप डायलूशन करेंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज कर जाता है। वेयर जबकि आपको लास्ट क्लास आप इससे पहले वाले थ्योरी में पढ़े हुए थे, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस वो इंक्रीज करता है विथ इंक्रीज इन डायलूशन। वेयर तो वो भी आप जरूर लिख लेंगे। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है जो आता भी है पेपर में। वेयर एज द मोलर कंडक्टेंस ये भी थ्योरी पार्ट है जो कि एग्जाम में आता है। वेयर एज द मोलर कंडक्टेंस मोलर कंडक्टेंस जो ऐसे लिखते हैं आप, एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टेंस जो ऐसे लिखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये दोनों इंक्रीजेज विथ डायलूशन। ये वाटर ऐड करेंगे तो ये बढ़ता है, इंक्रीजेज विथ डायलूशन। तो ये वाटर ऐड करेंगे, अगर वाटर ऐड करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, अगर वाटर एडिशन करते हैं, अगर डायलूशन बढ़ाते हैं तो ये दो टर्म है, मोलर कंडक्टेंस ये तो बढ़ जाएगा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये भी बढ़ जाएगा, बट ये जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये घट जाएगा। ये अभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस आप पढ़ रहे थे, उसका डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, कई बार ऐसे इस तरह से भी क्वेश्चन आते रहता है और मैं क्वेश्चन प्रेजेंट कर दूंगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, एक लिखा हुआ था लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर, ये लिखा हुआ लिस्ट स्पेसिफिक, लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस फॉर, ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ। आप देख के बना लेंगे। यहाँ 0.2 नॉर्मल लिखा हुआ है, ऐसे यहाँ 0.02 नॉर्मल लिखा हुआ है, 0.002 नॉर्मल लिखा हुआ है और 0.0002 नॉर्मल ऐसे लिखा हुआ है। इस तरह से आपको लिखा हुआ है लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस लो चाहिए तो डायलूशन हाई डायलूशन, ठीक है। लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब मैक्सिमम डायलूशन, और अगर डायलूशन मैक्सिमम रहे, पानी बहुत ज़्यादा रहेगा तो लो कंसंट्रेशन, लो नॉर्मेलिटी,
लो मोलरिटी और लो कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, लो मोलरिटी, लो नॉर्मेलिटी। तो ऐसे देख के आप एक लाइन में बना सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस लिस्ट चाहिए। अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस लो चाहिए तो डाइल्यूशन हाई, खूब पानी खूब ज़्यादा ऐड करना है, और पानी जब ऐड करेंगे तो मोलरिटी घट जाएगा। सबसे लो मोलरिटी या नॉर्मेलिटी यहाँ है। कितना आसान। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यही था, इसको डिफाइन कर लिया हम लोग ने, यूनिट पढ़ लिया, सेल कांस्टेंट देख लिया। एक आयनिक मोबिलिटी है, उसका यूनिट डायमेंशन में हम लोग पढ़े हुए हैं, फिर से आप लिखना है, पढ़ सकते हैं। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी मैंने पहले भी दिखाया था, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक मोबिलिटी। इसका यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है, तो आप पहले पढ़ चुके हैं फिजिक्स में। आयनिक मोबिलिटी जो है वो स्पीड ऑफ आयन, ये होता है स्पीड ऑफ आयन डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप यूनिट और डायमेंशन बना सकते हैं। स्पीड ऑफ आयन, तो स्पीड ऑफ आयन में स्पीड, मान लीजिए स्पीड v लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E, ऐसे, ठीक है। तो स्पीड v रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, ये पोटेंशियल बाय डिस्टेंस, ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं। यूनिट, सो यूनिट ऑफ आयनिक मोबिलिटी म्यू, सो ऊपर में हो गया मीटर, नीचे में हो गया पर सेकेंड, नीचे में हो गया वोल्ट, और ये ऊपर जाएगा तो मीटर। तो यूनिट ऑफ म्यू, म्यू का यूनिट, सो ऊपर में मीटर स्क्वायर, वोल्ट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, हो गया। डायमेंशन चाहिए, डायमेंशन आप कर लेंगे, वोल्ट जूल पर कूलम, करना हो डायमेंशन कर लीजिए। सो यहाँ पे आप यूनिट है म्यू, म्यू जो आपने पढ़ा मीटर स्क्वायर सेकेंड, वोल्ट का मतलब होता है जूल पर कूलम, मीटर स्क्वायर, कूलम का मतलब आईटी होता है, करंट इनटू टाइम, फंडामेंटल मिले ये सब। ये सेकंड कर लीजिए, ये भी टाइम हुआ जूल। अब आप डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन मीटर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे ए टाइम जो हो गया वो टी टाइम है, ये सेकंड है, सेकंड भी टाइम टी हो जाएगा, जूल, जूल आप जानते हैं एम एल टू टी माइनस टू। तो यूनिट डायमेंशन आप बना सकते हैं। अब आप देखेंगे टी और टी ये कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर कैंसिल, ये टी टी कैंसिल हो गया। सो डायमेंशन ऑफ म्यू, सो ये हुआ एम माइनस वन, टी टू, करेंट आई, हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। लीजिए ये डायमेंशन हो गया, हो गया। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट, ये सब कंप्लीट, यूनिट डायमेंशन, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस मैं डिफाइन कर देता हूँ उसको।
नेक्स्ट, मोल कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दोनों एक जैसा ही है। कोई एक मैं डिफाइन कर दूंगा, उसी से दूसरा बन जाएगा आपको। एक में मोलरिटी आता है, एक में नॉर्मेलिटी आता है, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, डिफाइन करते हैं हम लोग मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। प्लान करते हैं, एक फिगर बनाता हूं मैं, और फिगर को ही हम लोग स्टेटमेंट में लिख लेंगे ऐसे। नंबर वन में एक फिगर कुछ ऐसा आप बनाएंगे। इलेक्ट्रोड आप बना लेंगे ऐसे, और इसका एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे। एक इलेक्ट्रोड ऐसे बना देंगे, एक और प्लेट बना लेंगे, ये भी सेम एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे इस तरह से। दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो सेपरेशन कर लेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, दो इलेक्ट्रोड में एक एनोड एक कैथोड बना लीजिए। ठीक है, यहां पे इसके बीच में सोल्यूशन रखिए, और सोल्यूशन रखना है V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। सो V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ऐसे इसके बीच में सोल्यूशन रखिए। और इसके यहां पे लिख लेना है 1 मोल, 1 मोल, 1 मोल, ऐसे। ठीक है, जो भी है 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट ही रहता है एनोड कैथोड के बीच में, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐसे रख लेना है, 1 मोल। तो बस ये फिगर जो देख रहे हैं ना, इसी फिगर को हम लोग को डिफाइन करना है। ये फिगर का स्टेटमेंट लिखना है। ये जो फिगर देख रहे हैं, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस इज डिफाइंड एट कंडक्टेंस ऑफ V सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन विच कंटेन 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट करेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट कर लीजिए, बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्लेट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड इज 1 सेंटीमीटर। जो ये फिगर देख रहे हैं, ये एक फिगर ऐसे बनाना है। इसी फिगर को जो आपने लिखा है कि 2 इलेक्ट्रोड लेना है, एनोड कैथोड, उसका एरिया होना चाहिए प्लेट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लेट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। इनके बीच में एक सोल्यूशन रखना है, रेड कलर का सोल्यूशन है, उसका वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, और उस सोल्यूशन के बीच में 1 मोल जो है वो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ। ठीक है, तो इसको आप, ये जो फिगर है इसी को आप डिफिनेशन में लिखेंगे, वही मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। आप बोलेंगे मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन विच कंटेन 1 मोल सोल्यूट, या 1 मोल सोल्यूट कर सकते हैं, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट विच सेपरेटेड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स ऑफ प्लेट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लेट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। आप अपने से डिफाइन कर लीजिए। ये फिगर का है, लिखना है स्टेटमेंट, वही मोलर कंडक्टेंस हो जाता है। लिखेंगे यहां पे मोलर कंडक्टेंस so molar conductance is defined as the conductance of V centimeter cube solution which contain 1 mole of solute which separated between 2 electrodes of plate area 1 centimeter cube, 1 centimeter square, plate area 1 centimeter square and plate separation
प्लेट सेपरेशन, 1 सेंटीमीटर हो गया। ये डेफिनेशन है, बोर्ड एग्जाम में आएगा, 1 नंबर में ही आता है। मोलर कंडक्टेंस, डिफाइंड मोलर कंडक्टेंस। फिगर बनाइए, याद नहीं करना है ये सब, कैसे याद बहुत पॉसिबल है। आप फिगर बना के, फिगर ऐसे बनाएंगे ये आसान है। ये आप फिगर बनाना है कि एक एनोड, एक कैथोड और प्लेट एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लेट सेपरेशन 1 सेंटीमीटर और सोल्यूशन है 20 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें है 1 मोल, ऐसे सोल्यूट। और अब फिगर देख करके आप अपने से डेफिनेशन लिख सकते हैं कि मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सोल्यूशन हैविंग वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब एंड विच कंटेन 1 मोल ऑफ सोल्यूट and separated between 2 electrodes of plate area 1 centimeter square and plate separation 1 centimeter। तो आप अपने से डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा तो 1 मोल की जगह 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसका फॉर्मूला बनाना है। सेकंड पॉइंट, वी नो दैट, हम लोग अभी पढ़े थे, ऐसे पढ़े थे, कंडक्टेंस ऑफ, अभी हम लोग पढ़े थे कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल का कंडक्टेंस होता है के। अभी पढ़े थे ना, कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल है, उसका कंडक्टेंस के है। देन अब इससे बनाएंगे कंडक्टेंस, अब बताएंगे कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह 20 सेंटीमीटर क्यूब करेंगे तो K इंटू वी आ जाएगा, K इंटू वी। यही है फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस का। अभी चेंजेस होगा, बहुत सारा चेंजेस होगा। तो फॉर्मूला मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है K इंटू वी। ये एक फॉर्मूला हुआ, जहां आप ध्यान रखना है कि वॉल्यूम जो है वो सेंटीमीटर क्यूब में, ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब को ही मिलीलीटर कहलाता है। ओके, सो आप कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहलाता है। तो कंडक्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 20 सेंटीमीटर क्यूब का कंडक्टेंस जो होगा वो K इंटू वी, ठीक है। सो ये मोलर कंडक्टेंस हो गया, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू K इंटू वी। सो सेंटीमीटर क्यूब कर लीजिएगा, K इंटू वी। नेक्स्ट, अभी और चेंजेस होगा उसमें। थर्ड पॉइंट, अभी आपने बताया था 1 मोल सोल्यूट, 1 मोल सोल्यूशन जो था 1 मोल सोल्यूट, सो एन आपने बोला था 1 मोल। नंबर ऑफ मोल को आप हटाना चाहेंगे, नंबर ऑफ मोल को, तो आप जानते हैं मोलरिटी और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हैं तो 1000 होता है, इज इक्वल टू 1। नंबर ऑफ मोल कॉन्सेप्ट, मोलरिटी या पढ़ भी चुके हैं आप, सोल्यूशन में पढ़े हुए मोलरिटी वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम है मिलीलीटर में। तो अब आप इसको हटाएंगे तो यहां से वॉल्यूम इन मिलीलीटर में हटाएंगे तो यहां पे 1000 और डिवाइड बाय m, ये ठीक है, पुट कर लीजिए वहां पे। मैं इसको हटा देता हूं। चलिए, अब उस फॉर्मूले में आप हटा लीजिए वहां से। सो यहां से आपको मोलर कंडक्टेंस जो आ गया, जो आपने बनाया था K इंटू द वी, ऐसे आपने बनाया था, उसकी जगह हटा के मोलर कंडक्टेंस का एक फॉर्मूला हुआ K और V की जगह आप यूज कर सकते हैं 1000 बाई यहाँ मोलर। बट इस समय यूनिट थोड़ा ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला यूज करते समय क्या यूनिट यूज कर रहे हैं, तो आप देखिएगा ध्यान से। यहाँ इसका यूनिट आप जानते हैं कि इसका यूनिट जो था वो साइमन, और ये सेंटीमीटर इनवर्स पढ़ा हुआ। नाउ इसका यूनिट देखेंगे, ये है सेंटीमीटर क्यूब और ये है मोलरिटी, ऐसे। ये मोलरिटी, ये मोलर लिख सकते हैं, अब पर मोल लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। सो
सो अब देखिए यहाँ पे चेक करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट आएगा, ये जो फॉर्मूला आप लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला तब आपको अप्लाई करना है ये मोलर कंडक्टेंस का, K 1000 बाई मोलरिटी, तब यूज करिएगा जब ये यूनिट यूज करते हैं। इसका आपको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों मल्टीप्लाई करके साइमन ये दोनों मिलेगा सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स या मोलरिटी इनवर्स, ऐसे इस केस में ये फॉर्मूला यूज होगा। मोल या मोलरिटी भी लिखा था, मोलरिटी ही कर लीजिए, आपका पर मोल करना है, मोलरिटी ये वॉल्यूम हुआ और ये है मोलरिटी है, तो ऐसे कर सकते हैं। मोल भी कई जगह लिखा रहता है आपको, ये होगा। तो यूनिट थोड़ा ध्यान रखना है कि यूनिट आपको ये साइमन्स, ये क्योंकि ये सीजीएस यूनिट है और ये भी सीजीएस यूनिट में, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन सेंटीमीटर में ही मिलेगा आपको। और अगर ऐसा यूनिट आएगा तो फॉर्मूला देखिए चेंज करना सीखिए, अगर ऐसा यूनिट आता है तो उस समय चेंज करना है आपको फॉर्मूला। ये भी चेंज करना सीखिएगा, ये भी ऐसा भी चेंज करना सीखिए, इसको और चेंज करना सीखिए। जैसे आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, आप जानते हैं रो और L बाई A होता है, तो यहाँ रेजिस्टेंस स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऐसे लिख सकते हैं इसको, और L बाई A, तो यहाँ पे आप K को हटा सकते हैं और 1 बाई R और L बाई A। तो जैसा क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन तो मैं प्रैक्टिस करूँगा, तो उससे आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहें तो ये फॉर्मूला में ऐसे मोलर कंडक्टेंस का ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। K की जगह रिप्लेस करेंगे 1 बाई R रेजिस्टेंस, सेल कांस्टेंट L बाई A और इंटू 1000 बाई मोलरिटी। ये बट फॉर्मूला यूज करते समय हमेशा केयर करिएगा, ये साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोलरिटी इनवर्स है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये है मोलर कंडक्टेंस के लिए, ये एक छोटा सा स्टार्टिंग का फॉर्मूला। इसको जब हम लोग वॉल्यूम हटा के चेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला आया, चाहे ये फॉर्मूला हुआ, बट अगर ऐसा यूनिट में पढ़ना होगा तो अलग। फोर्थ में इन ऐसा यूनिट, मोलर कंडक्टेंस इन ऐसा यूनिट, मोलर कंडक्टेंस इन, अगर आप SI यूनिट में पढ़ेंगे तो ध्यान रखिए, समझिए। यहां पे देखिए मेन फॉर्मूला आपका ये है, मोलर कंडक्टेंस, ये है आपका K और ये है आपका 1000 और डिवाइड बाय ये मोलरिटी, ठीक है। ये होता है, देखिए अगर आप पढ़ रहे हैं सीजीएस यूनिट तो ये है साइमन्स हुआ, सेंटीमीटर इनवर्स हुआ, इसका यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर क्यूब हुआ, और ये है मोलरिटी, ये मोलरिटी इनवर्स हो गया, ऐसे ऊपर जाएगा। तो ये है सीजीएस, ये सीजीएस फॉर्मूला है, ये सीजीएस फॉर्मूला हुआ। ये फॉर्मूला जो है वो आपका सेंटीमीटर के फॉर्म में, ये आंसर नहीं है, ऐसा यूनिट अलग, जस्ट चेंज करना सीखिए, ऐसा ही। ध्यान से देखेंगे, अगर SI यूनिट में पढ़ रहे हैं यहाँ पे तो कैसे चेंज करना है समझिए। अगर SI यूनिट जो रहेगा, SI यूनिट में जो चेंजेस होगा वो ऐसा, जो K है, K तो अपना लिखा रहेगा, K पेपर में लिखा रहेगा, और K SI यूनिट में इसका यूनिट करेंगे तो ये है साइमन्स और मीटर इनवर्स, ये दिया रहेगा K SI यूनिट में, ये फॉर्मूला। यहाँ जो है आप चेंज करेंगे ना, यहाँ पे आप चेंज करेंगे, ये 1000 है और यहाँ पे है मोलरिटी है। सो ये 1000 जो सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर को हटाएंगे तो 10 पे पावर -6 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए सेंटीमीटर क्यूब है ऊपर में, सेंटीमीटर क्यूब, तो हटाएंगे तो 10 पे पावर -6, ये हो गया मीटर क्यूब, ये अब आ गया मीटर क्यूब हो गया, और पर मोलरिटी ऐसे ये। तो जब SI यूनिट करेंगे तो SI यूनिट में ये फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला यहाँ पे 10 पे पावर -6, कई लोग यहाँ पे 10 पे पावर -4 कर देते हैं, वो गलत है, क्योंकि इसका अलग यूनिट है। ये अपने SI यूनिट में सेंटीमीटर हटा के मीटर कर देगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब जब ऊपर का हटाएंगे तो 10 पे पावर -6 मीटर क्यूब। तो ये जो फॉर्मूला आया
मोलर कंडक्टेंस इन एसआई यूनिट, उसका फॉर्मूला ऐसे यूज करना है। आपका जो मोलर कंडक्टेंस है और इन एसआई यूनिट में, ये हम लोग अगर एसआई यूनिट के लिए प्लान करेंगे तो एसआई यूनिट का जो फॉर्मूला आ गया वो कुछ ऐसा है, के 1000 बाई मोलरिटी, के है और 1000 बाई मोलरिटी और इंटू 10⁻⁻⁶। और ये आपका साइमेंस हुआ, मीटर का स्क्वायर हुआ, मोलर, मोलर या आप एम इनवर्स ये कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला आपका अगर क्वेश्चन में ऐसा यूनिट रहता है तो हम लोग ये यूज करेंगे। ये था मोलर कंडक्टेंस। नाउ ऐसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है, बस वो मोलरिटी की जगह नॉर्मलिटी आ जाता है। नेक्स्ट हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइनल करते हैं। रिजल्ट हम लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा आज। 4th पॉइंट 1 2 3 थर्ड पॉइंट है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ऐसे प्रेजेंट करते हैं। चलिए डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन अपने से हम लोगों को बनाना है। सो नंबर 1 हम लोग को डेफिनेशन बनाना है, तो हम लोग को फिगर को प्लान करना होगा। एक फिगर बनाएंगे, एक इलेक्ट्रोड ऐसे बनाएंगे और इस इलेक्ट्रोड का एरिया जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बना लेंगे। ये एक इलेक्ट्रोड, एनोड कैथोड कोई भी आप ऐसे बना देंगे, बोलेंगे ये इलेक्ट्रोड है और ऐसा होगा। कोई भी एनोड आप कर लेंगे ऐसे, और दूसरा है कैथोड। यहाँ एरिया और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऐसा होगा। ये माइनस होगा ऐसा। प्लेट सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे प्लेट्स का जो सेपरेशन है 1 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। यहाँ पे सोल्यूशन रखना है, V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, ये V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन। यहाँ एक सोल्यूशन रखना है। V सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन, और उसमें था 1 मोल था ना, वहाँ 1 मोल सोल्यूट, तो यहाँ 1 इक्विवेलेंट सोल्यूट कर लीजिएगा। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, नॉर्मलिटी बस आने वाला है, सब चीज वैसे ही डिफाइन करना है। यहाँ पे लिखना है 1 इक्विवेलेंट सोल्यूट, 1 इक्विवेलेंट सोल्यूट। सोल्यूट जो है वो 1 इक्विवेलेंट है ऐसा। तो ये जो आपने फिगर बनाया है इसी को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दीजिए। बोलिएगा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन हैविंग वॉल्यूम V सेंटीमीटर क्यूब which contain 1 equivalent solute which separated between 2 electrodes of plate area 1 centimeter square and plate separation 1 centimeter। हो गया डेफिनेशन। तो डेफिनेशन आप फिगर बना के खुद अपने से आप डिफाइन कर लीजिए। चलिए, सो आप डेफिनेशन लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस इज इक्वल टू द कंडक्टेंस ऑफ equivalent conductance is equal to conductance of solution of volume V centimeter cube which contain 1 equivalent solute, 1 equivalent solute
which separated between brain which separated between two electrodes between two electrodes of plate area plate area 1 centimeter square and plate separation 1 centimeter and plate separation 1 सेंटीमीटर हो गया। ये इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। बाकी बनाने का तरीका सेम है, जैसे आपने मोलर कंडक्टेंस बनाया है वही चीज यहाँ पे कर लीजिए। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट, सो आप लिख लीजिए वी नो दैट आप जानते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप पढ़े हुए थे 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल जो है उसका कंडक्टेंस कहलाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस के। ये देन कंडक्टेंस ऑफ अगर मैं यहां 20 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल करूं तो आप कर लेंगे यहां पे K इंटू V। यही है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस K इंटू V। अभी मैं चेंज करूंगा, वॉल्यूम चेंज करेंगे हम लोग। वॉल्यूम यहां ध्यान रखेंगे, ये सेंटीमीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब या फिर मिलीलीटर मैंने यूनिट में लिया है। थर्ड पॉइंट, जैसे मोलर है वही चीज है वैसे ही इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। थर्ड पॉइंट, आपने क्या बोला था कि जो सॉल्यूशन है which contain one equivalent solute, so number of equivalent of solute, the number of equivalent of solute is equal to 1। पढ़े हैं आप, नॉर्मेलिटी पढ़ चुके हैं क्लास में, तो ये यहाँ पे चेंज होगा नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम इन मिलीलीटर और डिवाइड बाय 1000 इज इक्वल टू 1। सो वॉल्यूम इन मिलीलीटर हटाएंगे यहां से 1000 बाय n। ये n जो है नॉर्मेलिटी, n जो है नॉर्मेलिटी पुट कर लेंगे वहां पे। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो आया वो आप यहां से डिफाइन कर सकते हैं। सो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस अभी आपने लिखा था K, और वॉल्यूम जो था वो मिलीलीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में था। ये वो वॉल्यूम मिलीलीटर या आप K इंटू वॉल्यूम जो था वो मिलीलीटर में था। वो वॉल्यूम को हटाएंगे और वॉल्यूम हटाते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस हो गया K। वॉल्यूम इन मिलीलीटर करेंगे 1000 बाय नॉर्मेलिटी हो गया। ये है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए ये रिजल्ट हो गया। डिफाइन कर लीजिए। यूनिट आप देखना हो तो यूनिट आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये है आपका साइमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स। वॉल्यूम है, ये है सेंटीमीटर क्यूब।
नॉर्मलिटी, नॉर्मलिटी भी यूज कर सकते हैं या कई जगह लिखा जाता है इक्विवेलेंट लिखता है लोग। तो इसका यूनिट जो हो गया इस साइड में कर देता हूँ। सो आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस फाइनली आ गया, ये के स्पेसिफिक कंडक्टेंस 1000 और बाय नॉर्मेलिटी और यूनिट साइमेंस, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर और नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट भी लिखता है लोग -1 ऐसे। ये है रिजल्ट। सो के की जगह आप ये चेंज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में जो के है उसके जगह 1/r L/A ऐसे लिख सकते हैं। 1000 बाय नॉर्मेलिटी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट -1 ऐसे। ये ऐसा यूनिट करेंगे तो जैसे उसमें चेंज किए थे मोलरिटी, जैसे उसमें आप मोलर कंडक्टेंस के उसी तरह यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻6 करना होगा। फोर्थ पॉइंट में अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आप पढ़ रहे हैं फॉर एसआई यूनिट, अगर एसआई यूनिट में आप प्लानिंग कर रहे हैं तो एसआई यूनिट के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो है के और यहाँ पे 1000 बाय नॉर्मेलिटी हो गया और यहाँ पे 10⁻⁻6 हो जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ साइमेंस है और यहाँ मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट ऐसे हो गया रिजल्ट। ये हो तो कंप्लीट रिजल्ट तो फाइनल हो गया इस टॉपिक का। और एक बार कलेक्ट कर लेते हैं हम लोग को आज क्या पढ़ा हम लोग ने इस चीज़ को, जो शुरू से अभी आज इस लेक्चर में जो जो पढ़े हैं थ्योरी वो एक जगह कलेक्ट करते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या क्या हम लोग ने पढ़ा अभी, तो हम लोग ने ये पढ़ा कि एक कंडक्टर लिया था मैंने। आप कंडक्टर में इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग ए लिखे थे, ये लेंथ L है और ये मेटालिक कंडक्टर है। वही चीज़ है, यही बैटरी बन जाता है। ये एक एनोड हुआ, कैथोड हुआ, प्लेट सेपरेशन बन गया और इसमें जब करंट पास हो रहा था तो करंट पास करते समय हम लोग ने लिखा था कि इसका रेजिस्टेंस जो है वो रो और L/A ये है, ठीक है ऐसा। जहां हम लोग ने एक टर्म सीखा था नया टर्म कि L/A जो है इस टॉपिक में हम लोग इसको सेल कांस्टेंट बोलते हैं। ये क्वेश्चन बनाते समय आएगा। अब इसको हम लोग कई फॉर्म में हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे R। सो इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं L/A। यहाँ से आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस का आप रिजल्ट बना सकते हैं 1/R L/A। 1/R को कंडक्टेंस भी बोलते हैं, L/A ऐसे लिख सकते हैं। तो यूनिट बना सकते हैं, डायमेंशन सब कुछ आप अपना फिजिक्स के हेल्प से बना सकते हैं ये सब चीज़ें। और हम लोग ने फिर मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पढ़ा हम लोग ने, जिसमें मोलर कंडक्टेंस हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। एकदम इजी क्वेश्चन आता है। तो इसका फॉर्मूला था के और यहाँ पे 1000 बाय मोलरिटी। अगर हम लोग यूनिट यूज कर रहे हैं साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर और मोलर इनवर्स में ऐसे, या फिर आप मोलर कंडक्टेंस के लिए आप पढ़ रहे हैं के की जगह 1/R कर सकते हैं, सेल कांस्टेंट L/A कर सकते हैं और यहाँ पे 1000 बाय मोलरिटी वही फॉर्मूला है, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोलर
मोलर इनवर्स, ऐसे कर सकते हैं। देखिए रिजल्ट आप लिख सकते हैं यहाँ पे एसआई यूनिट में, कुछ क्वेश्चन रहता है एसआई यूनिट में, तो के 1000 बाई मोलरिटी। हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा 10 पे पावर -6, तो साइमेंस मीटर स्क्वायर और मोलर इनवर्स। तो कई बार आपको लगेगा कि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 10 पे पावर -4 से काम हो जाएगा, नहीं, गलत है। इसका यूनिट अलग है, ये ऐसा यूनिट अलग है, इसका मीटर क्यूब जो सेंटीमीटर क्यूब है ना, उसको चेंज करना होता है। तो ये रिजल्ट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि ये ऐसा यूनिट के लिए अगर आप बनाएंगे तो। अब हम लोग का जो हुआ मोलर कंडक्टेंस, उसके जगह इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, तो सारा m के जगह n आ जाएगा, नॉर्मलिटी आ जाएगा। m क्या है यहाँ इस फॉर्मूला में, m जो है वो मोलरिटी है। अब अगर हम लोग इक्विवेलेंट कंडक्टेंस चाहिए तो n कर लेंगे, n इधर नॉर्मलिटी हो गया। सो सेम फॉर्मूला, अगर इक्विवेलेंट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे k 1000 बाई नॉर्मलिटी, यूनिट हो जाएगा साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्विवेलेंट मोलरिटी की जगह इक्विवेलेंट आता है, ऐसे लिखा जाता है। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू 1/r L/A 1000 बाई नॉर्मलिटी। सो ये साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट। ऐसा यूनिट करेंगे, ऐसा यूनिट तो यहाँ पे चेक करेंगे, ये भी यूज कर सकते हैं 1/r L/A 1000 बाई नॉर्मलिटी, 10 पे पावर -6 कर लीजिए। सो ये है मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, हो गया। तो ये रिजल्ट हुआ, देखिए यहां भी यूज कर सकते हैं R इंटू के, L/A सेल कांस्टेंट, तो ये भी दो सेल के लिए कंपेयर करना होता है, तो ये भी थोड़ा सा लिख लीजिए। सो R इज इक्वल टू आप यूज कर रहे हैं 1/k और यहाँ पे L/A है। सो R इंटू के इज इक्वल टू L/A। L/A सेल कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस इंटू स्पेसिफिक कंडक्टेंस कांस्टेंट आ जाएगा। तो दो सेल के लिए कंपेयर करना होगा तो R1K1 इक्वल टू R2K2, दो सेल के लिए कंपेयर करना। सो R1K1 इज इक्वल टू R2 इंटू K2। सो रिजल्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग को इस पे क्वेश्चन प्लानिंग करना है, नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन कर दूंगा। आईटी मेन में क्वेश्चन आता है, एडवांस के 3 क्वेश्चन हैं जो थोड़े अलग टाइप के हैं, तीनों अच्छे हैं, और मेडिकल में भी आता है। तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन होगा और ये टॉपिक पार्ट 2 फाइनल।